मैं हूँ सौम्या, मैं क्लास 12 से हूँ और मैं ज्योति क्लासेस से बात कर रही हूँ। आज मैं फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ जिसमें कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कि यूनिट्स, मीटर, सेकंड, केजी, ये सब हमारा इसमें मैग्नीट्यूड में आता है। अगर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं यूनिट और न्यूमेरिकल के साथ तो ये होगा 4 मीटर, 4 सेकंड, 4 केजी, एटसेट्रा, इसमें कुछ भी आ सकता है। और जो डायरेक्शन होता है इसमें आता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एरो से। एरो मतलब कि अगर हम ए लिख रहे हैं तो इसके ऊपर हम एरो लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर और यहाँ पर हमारा वेक्टर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम डिटरमाइन द रिजल्टेंट। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट। मतलब कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम जब भी ऐड करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और ये होता है पैरेललोग्राम का डायग्राम। इसमें जो ये फोर्स जा रहा है इसको जो बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं आर वेक्टर। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी इस लाइन से आर वेक्टर्स और ये जो लाइन है इससे हम जब भी इसको मिलाते हैं तो ये अल्फा होता है और इस पूरे को जब भी हम मिलाते हैं तो इसको थीटा बोला जाता है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। इसको इस लाइन को पूरा ए वेक्टर बोलेंगे और इसको बी वेक्टर बोलेंगे। इसको F1 और F2 भी बोला जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, और tan अल्फा इसका होता है F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2। और थीटा की 3 वैल्यू होती है। हम ये मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पे। थीटा की 3 वैल्यू होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जैसे cos 0 डिग्री का होता है 1, cos 90 डिग्री का होता है 0 और cos 180 डिग्री का होता है -1। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम ऐसे यूज करते हैं a प्लस बी, इसको होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होता है a माइनस बी। cos 0 डिग्री का होता है, ये हमेशा मैक्सिमम यूज में आता है और cos 90 डिग्री जो है ये हमेशा एवरेज मतलब बहुत रेयर यूज में आता है और 180 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम यूज आता है। ये हमारा है थीटा की वैल्यू। अब ये हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। जब भी कोई फोर्स एक्सिस पे ना हो तो हम इसको दो एक्सिस पे डिवाइड करते हैं, दो एक्सिस पे इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक्सिस, इस एक्सिस पे जहां पे हमारा एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं 20 cos थीटा और इसको हम बोलते हैं उसके अपोजिट साइड को 20 sin थीटा। अगर यहाँ पे हम 20 लिखे तो यहाँ पे हम 20 बोलेंगे, अगर यहाँ पे 20 नहीं लिखा है तो हम नहीं बोलेंगे। और हमेशा x जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है और इसको हम बोलते हैं cos थीटा। आपको पता है कि ये y एक्सिस और इसको पता है कि ये y एक्सिस है। y एक्सिस का हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर अपर साइड और लोअर साइड होता है माइनस और इधर का साइड x एक्सिस का होता है माइनस और इधर होता है पॉजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके साथ। जब भी हम मान के चलिए कि अगर ये एंगल बन रहा है तो इधर के साइड जो एंगल बन रहा है इसको हम cos थीटा बोलेंगे। जिस पे एंगल बन रहा है उसको cos थीटा बोलेंगे और जिसका उसका अपोजिट साइड जो उसको बोलेंगे sin थीटा। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं।